Question number 4. A body A of mass 4m moving with speed u collide with another body B of mass 2m at rest. The collision is head-on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body A is. वर्क एनर्जी पार्ट क्लास 11th का क्वेश्चन है बेटा, collision पार्ट का। तो क्वेश्चन में है कि वी हैव ए बॉडी A, इसका मास है 4m, इसकी स्पीड हमें गिवन है बेटा u। अनदर बॉडी है B, इसका मास है 2m और उसकी स्पीड है 0। मतलब इस बॉडी की इनिशियल स्पीड जो है B की वो 0 है और A की स्पीड हमें u दे रखी है। तो ये बॉडी हेड ऑन का मतलब है कि बिल्कुल सीधे सीधे लाइन ऑफ एक्शन में इससे कोलाइड की, इलास्टिक इन नेचर है। तो कोलिजन से जो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस हुई है ए की वो हमें निकालनी है। कि सपोज इसकी इनिशियल एनर्जी है ई, मतलब ए की इनिशियल एनर्जी हमने मान ली ई, बी की तो कोई इनिशियल एनर्जी है ही नहीं। तो जब इनमें कोलिजन हुआ तो ए बॉडी जो है सपोज उसकी एनर्जी रहेगी ई डैश, और जो बी बॉडी है, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, बी की एनर्जी आ गई ई डबल डैश। ठीक है, और हमें निकालना है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ लॉस, फ्रैक्शन ऑफ लॉस एनर्जी। तो बेटा बी के पास तो अपनी कोई एनर्जी थी नहीं, बाद में होगी ई डबल डैश। तो ए की जो भी एनर्जी लॉस हुई है वो बी को गई है, तो हम कहेंगे जो लॉस हुआ है अपॉन जो ए की पहले थी। तो ये जो है हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, बी की अपनी कोई एनर्जी नहीं थी, ए की अपनी एनर्जी ई थी, उसमें से उसने ई डबल डैश एनर्जी बी को दे दी। तो ए के लिए ई डबल डैश लॉस है अपॉन ओरिजिनल इज द फार्मूला ऑफ फ्रैक्शन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। तो अगर हम ई डबल डैश निकाल ले, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो आफ्टर कोलिजन मान लो ए की जो वेलोसिटी है वो है va और बी की जो वेलोसिटी है वो है vb। तो हमें पता है vb जो वेलोसिटी है उसको निकालने का मेथड होता है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। अब u1 का मतलब है a, u2 का मतलब है b। अब u2 तो हमें 0 दे रखा है, तो हेंस vb में ये वाला फैक्टर तो हम लिखेंगे ही नहीं क्योंकि u2 0 है। और m1 है a बॉडी का मास जो कि हमें दिया हुआ है 4m, और उसकी वेलोसिटी दे रखी है u अपॉन m1 हमें दिया हुआ है 4m, m2 हमें दिया हुआ है 2m। सो फ्रॉम हियर वी गेट 8mu डिवाइड बाय 6m। So m is cancel out with xm. So this is 4, this is 3. So velocity of b is 4u by 3। बेटा ये वो वेलोसिटी आ गई हमारे पास आफ्टर कोलिजन। जब ए बॉडी बी से कोलाइड करी तो ए की वेलोसिटी आ गई va और बी की वेलोसिटी आ गई vb। वो हमने इस फॉर्मूले से जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है उससे निकाल लिया। अगर मेरे पास वेलोसिटी आ गई तो ई डबल डैश निकालना बड़ा इजी हो जाएगा। फार्मूला होता है हाफ इनटू मास, क्योंकि वी बॉडी का मास हमें पता ही है 2m है, इनटू फाइनल वेलोसिटी हमने निकाल ली 4v/3 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है बेटा,
2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया 16/9 एम यू स्क्वायर। ये v लग रहा है, ये u एक्चुअली एम यू स्क्वायर, लेकिन एम यू स्क्वायर जो है ये हमारे पास एनर्जी आ गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसको नंबर दे देते हैं, दिस इज फर्स्ट। अब जो ई एनर्जी हमें दे रखी है शुरू वाली ए की, तो उसको कैसे निकालेंगे, हाफ 4m इंटू यू स्क्वायर, यानी ये आ गया 2mu स्क्वायर। तो हमें फ्रैक्शन चाहिए, फ्रैक्शन है ई डबल डैश अपॉन ई, सो 16/9 mu स्क्वायर अपॉन 2mu स्क्वायर। So mu square is cancel out with mu square. 2 is cancel out with 16. So answer is 8/9. Option number 2. Thank you.